स्थापना 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। चितरंजन दास, ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। कहाँ पर किया था? ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद। कहाँ पर किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है मेरे भाई? प्रयाग। प्रयाग, ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मेरे भाई ये ध्यान से सुनना। हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शासन करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि 1905 ईस्वी में बंगाल का दो पार्ट कर दिया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। और भारत के लोगों को बोला कि हमको यहाँ पर शासन करने में, बहुत बड़ा एरिया है, शासन करने में दिक्कत होती है, इसी कारण से बंगाल का क्या कर दिए? विभाजन कर दिए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं था, उनको फ्री में दोनों जगह से व्यापार करने का छूट मिल रहा था, वास्तविकता ये थी। और अंततः क्या हुआ? 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो बंगाल के लोगों ने क्या किया? ध्यान से सुनिए। बंगाल के लोगों ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में सभी लोग चले गए। कहाँ गए? 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल में। कोलकाता के टाउन हॉल। और वहाँ पर जाकर जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं को जलाया गया। कब? 7 अगस्त 1905 को। इसी को बोला जाता है बहिष्कार आंदोलन, इसी को बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन। क्या बोला जाता है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, या इसी को बोला जाता है बहिष्कार आंदोलन भी। बहिष्कार आंदोलन। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल के लोगों ने कोलकाता के टाउन हॉल पे जाकर के विदेशी वस्तुओं को जलाया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। स्वदेशी वस्तुओं को जो अपनाया, इसी को क्या बोलेंगे? स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बहिष्कार आंदोलन। इसी का एक और नाम है बंग भंग आंदोलन। क्या नाम है? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया था उसका क्या नाम है? बंग भंग आंदोलन। देखो, आंदोलन तो एक ही है, लेकिन नाम कितना है? अलग अलग 3 नाम। स्वदेशी आंदोलन 1905, बहिष्कार आंदोलन 1905, बंग भंग आंदोलन 1905, तीनों एक ही आंदोलन है। और तीनों आंदोलन जो किया गया था बंगाल के विभाजन करने के विरोध में। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, इसलिए स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया, बहिष्कार आंदोलन। और बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किया गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बंग भंग आंदोलन। ये जो तिथि था 7 अगस्त था, इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है मेरे भाई? हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। और बताइए, बंगाल का विभाजन का रद्द कब किया गया? बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया, ध्यान रखिएगा, 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन। 1900 के अंदर क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और इसी इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने घोषणाएं करी कि भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं बल्कि कहाँ होगी? नई दिल्ली। और दूसरा घोषणा क्या किया? बंगाल का जो विभाजन किया गया था उस बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाता है। अब पूर्वी और पश्चिमी कोई बंगाल नहीं होगा, दोनों मिला के जैसे पहले था वैसे ही होगा। इसका घोषणा किसके द्वारा किया गया? इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। 1911 के अंदर ही मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी किया गया था उनके स्वागत के लिए। क्लियर है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन, ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में। इस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, और इसकी पत्नी भी आई थी। पत्नी का नाम था मेरी। पत्नी का क्या नाम था? इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी भारत आए थे। इन्हीं के स्वागत में मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। वो समुद्री मार्ग से आए थे पहले मुंबई, उसके बाद कहाँ पर आए? कोलकाता आए। कोलकाता के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, क्योंकि उस समय राजधानी कहाँ हुआ करता था?
कोलकाता। और उसी कोलकाता के अंदर से दो बातें कही गई, क्या कि पहली बात तो ध्यान रखना है कि भारत की राजधानी अब क्या होगा, कोलकाता नहीं होगा, बल्कि वहाँ से बदल के कहाँ दिया जाएगा, नई दिल्ली। दूसरा बात क्या कहा गया कि बंगाल का विभाजन जो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और दूसरा, पहले जैसे था बंगाल वैसे ही रहेगा। वैसे अभी इस क्वेश्चन को आप लोग जानिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसी के विरोध में बंगाल के जनता ने क्या किया था, वहाँ पर कोलकाता के टाउन हॉल पे जाके विदेशी वस्तुओं को जलाया था। इसीलिए उसको कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। क्या कहा जाता है, बहिष्कार आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। ये जो तिथि था कितने तारीख था, 7 अगस्त, है ना, 7 अगस्त ये तिथि था। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हथकरघा दिवस। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए, 16 अक्टूबर, और ये जो है बंगाल का विभाजन लागू होने वाला कौन सा तिथि था, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कोलकाता के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये घोषणा किया था कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के हाथों पर कलाई पर राखी बांधे और रक्षाबंधन दिवस मनाया जाए। किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को पहली बार रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की कलाई पर राखी बांध करके बंगाल का विभाजन का विरोध किया था। क्लियर है, रक्षाबंधन दिवस 16 अक्टूबर। 1907 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत के अंदर। सूरत किस राज्य के अंदर आता है, गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर एक शहर है सूरत, और यहीं पर 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का पहला प्यार टूट गया था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का पहला प्यार कब टूटा, 1907 ईस्वी में। और किस रूप में टूटा, सूरत फूट जो हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, सूरत फूट भी। किस रूप में हुआ, एक तो दल बना गरम दल, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एक बना गरम दल और एक बना नरम दल। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कांग्रेस का फूट गरम दल और नरम दल में कब हुआ, 1907 में। कहाँ का अधिवेशन था, सूरत का। इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस फूट का जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने किया था, रास बिहारी बोस। कांग्रेस का पहला प्यार कब टूटा, 1907 ईस्वी में। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत के अंदर हुआ था। कांग्रेस का पहला टूटा था प्यार, गरम दल और नरम दल। अब मेरे भाई जानिए कि गरम दल में कौन कौन से नेता थे, तो याद रखिएगा आप लोग, प्यार से याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ध्यान रखिए। और बाल से हो जाएगा, बताइए बाल से, बताइए बाल से, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल, ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र पॉल। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल। और इसके अलावे एक और गरम दल के नेता थे जिनका नाम है अरविंद घोष, जिसका क्या नाम है, अरविंद घोष। एक और गरम दल के नेता था जिसका क्या नाम है, अरविंद घोष। लाल बाल पाल के अलावे अरविंद घोष को याद रखिएगा कि गरम दल के नेता थे। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्यार कब टूटा, 1907 का कांग्रेस सूरत अधिवेशन में पहला प्यार टूटा। किस रूप में टूटा, गरम दल और नरम दल में टूटा। गरम दल में कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावे एक और व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, अरविंद घोष। क्या नाम रखिएगा याद, अरविंद घोष। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। किसने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, रास बिहारी बोस। मेरे भाई ये कांग्रेस का टूट था, फिर इसका मिलन भी हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। अभी आगे बताएंगे। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना, जिनको जानकारी नहीं होगा वो छाप भी लेंगे भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ,
1906 किसके द्वारा किया गया? सलीम उल्लाह खां, ध्यान रखिएगा, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर किया गया था? ढाका में। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये जो ढाका है उस समय भारत का ही पार्ट हुआ करता था। क्यों? ये कब की बात है? 1906। और बांग्लादेश तो देश कब बना? पूर्ण देश 1971 में। आप लोगों को आज से 1001 वर्ष पहले पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए? बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म। मेरे भाई बाप कौन? अपना भारत, बेटा कौन? पाकिस्तान। जब बाप बेटे की लड़ाई हो गई और इसमें पोते का जन्म हो गया, पोता कौन? बांग्लादेश। ये कब की कहानी है? 16 दिसंबर 1971। यानी बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 16 दिसंबर 1971। 71 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बांग्लादेश का जन्म हो गया। लेकिन 1906 ईस्वी में यही बांग्लादेश अपने भारत का पार्ट था और यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन में है प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान से पढ़िए। प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और ये जो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था 1917 ईस्वी का लखनऊ नहीं मेरे भाई, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की। इसी में क्वेश्चन और बता रहे हैं, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर जो है महिला के साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है? महिला के साथ भारतीय जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। नायडू। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला होना चाहिए। और कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वो भारत की होनी चाहिए। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी। और सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। मेरे भाई एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, सरोजनी नायडू का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते हैं। किस रूप में? राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आप लोग से पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 का कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल है। किस राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ था 13 फरवरी को, उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में छापेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना? ये आप टाइप करके हमको भेजेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चालू कीजिए। हाँ? अरे जय हिंद, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष
चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया है क्या, जय हिंद का। अच्छा, इसके साथ साथ में एक और नारा दिया है, बताइए, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस। मेरे भाई आप लोग बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को, इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को, किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जयंती पराक्रम दिवस के रूप में। अगर इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। ये कटक कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। प्रत्येक 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में हुआ था 1938 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। और इसी के जस्ट एक साल बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। देखो क्वेश्चन तो एक था, लेकिन इसका जब एक्सप्लेन किए तो कितना क्वेश्चन बना मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा गया था, जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। ये कोई भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, रट्टा मार के याद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको हम क्या बताएं, जय हिंद का नारा, इसके साथ में दिल्ली चलो, ये भी नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का प्रत्येक वर्ष हम लोग जो जयंती मनाते हैं 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, किसका जयंती, सुभाष चंद्र बोस का। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। कटक किस राज्य के अंदर है, उड़ीसा। इसी कटक के अंदर है चावल अनुसंधान संस्थान, ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के अंदर। और इसी कटक के अंदर 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, 1938 के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा के अंदर। और इसी के जस्ट एक वर्ष बाद 1939 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी के अंदर। क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ, युद्ध का अंत हुआ। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें मेरे भाई तो हम जापान को भूल नहीं सकते हैं। भाई साहब, जापान है 0, दिखा रहा है 10, है 0 लेकिन दिखा रहा है 100। कौन ऐसा करने वाला देश, जापान। भाई साहब, उधर धुरी राष्ट्र में जितने भी देश थे सभी ने लगभग क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन एक ही देश बचा, कौन, जापान, 100 वाला। है नहीं 100, दिखा रहा है 100, है 0। तो भाई साहब बचा कौन, जापान। जापान आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध में अमेरिका ने, USA ने, ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त और 1945 और शहर याद रखिएगा हिरोशिमा। शहर क्या है, हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया। इस परमाणु बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, लिटिल बॉय। भाई साहब, अभी भी प्रयास करता है कि चलो 10 नहीं तो 5 रहो। अभी भी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है जापान। अंततः क्या हुआ, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे दूसरा परमाणु बम गिरा दिया और इसका क्या नाम था, फैटमैन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, फैटमैन। जैसे ये दूसरा परमाणु बम नागासाकी पे गिरा, भाई साहब जो ओरिजिनल है, हम तो 0 है सर, आप ही बड़े रहिए। हाँ, आत्मसमर्पण जापान ने कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गई। क्लियर है।
तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945। याद रखिएगा, यूएसए ने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया था हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को, और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। दूसरी बार जो प्रयोग किया 9 अगस्त 1945 को, कहाँ पर? नागासाकी पे। इसका क्या नाम था? फैटमैन। दोनों परमाणु बम का प्रयोग किसने किया? अमेरिका ने। क्लियर है? अगर आप लोग से पूछा जाए हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे था? द्वितीय विश्व युद्ध से। अगर हम लोग इसी पर चर्चा कर ले, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध बता दीजिए एक सेकंड में। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? यानी पाकिस्तान को स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत से अलग राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। ये कब किया गया? ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान की बात करें मेरे भाई, इसकी राजधानी बता दीजिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? इस्लामाबाद। अच्छा, पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बताइए? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी वर्तमान समय में। अच्छा, पाकिस्तान की बात हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान बताइए जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान विश्व में कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान विश्व में कौन सा है मेरे भाई? बताइए। छठा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पाकिस्तान है। जनसंख्या दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान कौन सा है विश्व में? छठा। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या के बारे में, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? अपना भारत है। जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? छठा। क्लियर है? ये पाकिस्तान से कुछ क्वेश्चन हुआ कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया? 14 अगस्त 1900। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इमरान खान। इमरान खान को हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान पे नए प्रधानमंत्री बने। कौन? शहबाज शरीफ। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान विश्व में कौन सा है? छठा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी भारत का जो संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। अच्छा, भारत स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र, तो याद रखिएगा भारत जो स्वतंत्र हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। एक क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार, ध्यान रखिएगा, गलती से दुर्गा पूजा कभी मत कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कितना है? यानी पर्व। भारत का कितने राष्ट्रीय पर्व है मेरे भाई? 3। एक याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। दूसरा याद रखिएगा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। और तीसरा याद रखिएगा गांधी जयंती। तीसरा क्या याद रखिएगा? गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? 3। गलती से मुहर्रम कोई मत कर दीजिएगा, है ना। भारत का राष्ट्रीय पर्व कितना है? 3। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। मेरे भाई, आप लोगों के मन में बहुत देर से एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो है भारत का जो संविधान है 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, जबकि बन के तो तैयार हो गया 26 नवंबर को ही। बताइए, भारतीय संविधान बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को।
लेकिन ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ बताइए? तो मेरे भाई एक सेकंड के लिए आप लोग सुनेंगे, ये पूरी कहानी बता रहे हैं। बात ये था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है ना, लाहौर अधिवेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। तभी से लेके 1947 ईस्वी तक भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? 26 जनवरी को। क्लियर है? पहली बार जो झंडा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1930 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे। तब से लेके 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस भारत ने अपना मनाता था। लेकिन वास्तविक जो भारत को स्वतंत्रता मिली वो कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। अब मेरे भाई आज़ादी के पहले तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाए? 26 जनवरी। क्या इसको ऐसे वेस्ट कर दें? क्यों नहीं इसको हम लोग यूज में ले आए? तो भारत के जो नेता थे उस समय, भारत के जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा एक निर्णय हो गया कि भले ही भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। ऐसा किया जाए कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू कर दिया जाए। अंततः 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया। इसीलिए भारतीय संविधान को लागू किया गया कब? 26 जनवरी को। क्लियर है? 26 जनवरी को पहले क्या मनाते थे हम लोग? स्वतंत्रता दिवस। जैसे भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी तो वेस्ट हो जाता, उसको यूज में कर लिया। क्या किया? उसी दिन भारतीय संविधान को लागू कर दिया। तब से लेके 26 जनवरी से को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्लियर है? आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि स्वतंत्रता के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? यानी 1947 के पहले, 1947 के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? तो 26 जनवरी याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत का स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। भारत के कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 25 जनवरी और 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों फेमस है? याद है आप लोगों का? 1928 के अंदर हुआ था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था बारदोली सत्याग्रह के अंदर? बताइए, याद है? नहीं बता रहे हैं। बारदोली 1928 ईस्वी में, बारदोली गुजरात के अंदर एक शहर है। यहाँ पर अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे और वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होकर उसका विरोध किया जाए। पहला व्यक्ति कौन खड़ा हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंग्रेजों ने जो किसानों पर अत्याचार करते थे उसका विरोध किया। इसी खुशी में वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर के इनको सरदार की उपाधि दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि उनको किसने दिया? सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि ध्यान रखिएगा, बारदोली की महिलाओं ने। सरदार की उपाधि उन्हें किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले गृह मंत्री बनाया गया। अच्छा एक बात बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू, इसकी मूर्ति, स्टेचू ऑफ यूनिटी, याद है? स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। कितना ऊंचाई है? 82 मीटर। अच्छा बताइए इसका डिजाइन किसने किया
तैयार? राम सुतार ने देख लीजिए तो राम सुतार, एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए ना। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? राम सुतार ने। अच्छा बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जयंती मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, वो मनाते हैं 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और किस रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में। ध्यान रखिएगा, एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की बात करें, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के केवडिया में। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ऊंचाई है 182 मीटर। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? राम सुतार ने। क्लियर है? देखिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति बनाया गया था। और इस प्रारूप समिति में कुल व्यक्ति कितने थे? कुल व्यक्तियों की अगर संख्या पूछा जाए तो कुल व्यक्ति थे 7, जिसमें से एक अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ध्यान रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था प्रारूप समिति? भीमराव अंबेडकर। किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना चाहें तो 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री, ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के जनक के रूप में जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। इनकी अगर बात करें हम लोग, इनका समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि। समाधि स्थल चैत्य भूमि। तो भीमराव अंबेडकर का जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि। ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति में कुल व्यक्तियों की संख्या 7, जिसमें से एक अध्यक्ष, 6 सदस्य थे। अध्यक्ष के रूप में कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार बैठक कब होती है? बताइए। संविधान सभा के गठन के लिए पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 9 दिसंबर 1946। और इस दिन क्या होता है? वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या किया गया था? संविधान सभा के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा का। दूसरी बैठक कब होती है? यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन हुआ था क्या? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या काम हुआ? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन और जानिए, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को।
इस दिन क्या निर्णय लिया गया? वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के लिए अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950, और इसी दिन ये निर्णय लिया गया कि अंततः जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाएगा। क्लियर है? आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली सभा में हम लोग फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।